हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक और ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी रिलेटेड अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी वैकेंसी टेबल की ओर। तो सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च पौंडुचेरी की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, आगे डिटेल में बात करेंगे कि पोस्ट कितना है। तो ठीक है, पोस्ट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो फॉर्म होगा इसका ऑनलाइन फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया आप अपना रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से ही कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, किसी को ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, चलिए ने कब तक आपके फॉर्म फिल होंगे तो यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और डाउनलोड कब से आपके एडमिट कार्ड हो जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान करके रखी हुई है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड 2 तारीख को हो जाएंगे। 2/9/2024 को यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएंगे। और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, तो डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है 14/9/2024। ठीक है, सितंबर में ही देखने को मिलेगा, और सितंबर में ही आपका नॉर्थ का एग्जाम देखने को मिलेगा, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, दैट टेस्ट स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस लेटर। ठीक है, जो यहाँ पे देखो वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें आपका एक तो रिटर्न ये एग्ज़ाम होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, देन आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्किल जो टेस्ट होगा वो आपको बाद में चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, आफ्टर जैसे ही आपका मेरिट कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पोस्ट की बात कर लूँ तो 154 पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 87 पोस्ट यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30 है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी आपके लिए देखने को मिलता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज यूजुअल जो सेम रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 80-20 का रेशो मेंशन किया गया हुआ। ठीक है, 80-20 डेट मीन्स कि भाई 80% गर्ल्स को लेंगे और 20% बॉयज़ को यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बॉयज़ के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है, जैसा हम जानते ही हैं कि कितना प्रॉब्लम्स बॉयज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात कर लूँ तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, बीएससी ऑनर्स होगा तो भी चलेगा, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ द कोई से भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये एक सेंट्रल लेवल का वैकेंसी, और यदि आप जीएनएम हो तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक है, यदि आप इससे मैच नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल फॉर्म को फिल मत कीजिएगा, पैसे खराब मत कीजिएगा। ठीक है, और पे स्केल की यदि मैं बात कर लूँ तो पे स्केल एक शानदार पे स्केल देखने को मिलेगा एज यूजुअल जो आपको एम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, 44,900 से लेके, और लेवल कौन सा लेगा 7 पे मैट्रिक्स आपको सीबीसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये तो चीज़ें हो गई आपकी कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, और पोस्ट कितना है, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म में फ़ीस कितना लगने वाला है। ठीक है, फॉर्म में फ़ीस कितना लगेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके आप अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं फ़ीस का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम फीस के रिगार्डिंग। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका जो फीस लगने वाला वो 1500 रुपये लगेगा। ट्रांजेक्शन चार्ज एज अप्लीकेबल भी होगा। ओबीसी कैंडिडेट हो तो सेम चार्ज आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट हो तो भाई आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा, और PWBD कैंडिडेट है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है,
और यदि आपको फॉर्म फिल करवाना है तो जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है ऐसा फ़ोटो आपको फॉर्म के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा फ़ोटो बिल्कुल सेम टू सेम जो भी यहाँ पे दिया रखा है वैसा ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सभी को वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा। किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।